नमस्कार। केंद्रीय बजट 2025-26 पेश हो चुका है और सबसे आकर्षण का केंद्र ये रहा कि 12 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति को अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसको सिंपल भाषा में समझेंगे। करदाताओं को खुशखबरी देते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण वेतनभोगी आयकर दाताओं के लिए सीमा जो है 12.75 लाख रुपए की गई है। इसको समझ लेते हैं कि यानी कोई व्यक्ति जो सरकारी या फिर गैर सरकारी संस्था में काम कर रहा है और 12.75 लाख रुपए सालाना कमा रहा है, जिन व्यक्तियों की आय जो सालाना है वो 12,75,000 रुपये है, तो उनको किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना है। समझ में आई? यदि कोई बिजनेसमैन है, वो यदि 12 लाख रुपए कमा रहा है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना। इससे ऊपर जो कमा रहा है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। सिंपल समझ में आ गया। ये 75,000 रुपये की जो छूट दी गई है सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारियों को, वो इसलिए है कि उनके आने जाने का सालाना जो भी है, ट्रैवल का खर्चा है या एचआरए का खर्चा है, हाउस रेंट जो है, उसके आधार पर 75,000 रुपये की एक्स्ट्रा छूट यहाँ पे दी गई है। सीतारमण जी ने कहा है कि नई कर संरचना मध्यम वर्ग के लिए व्यापक रूप से करों के बोझ को कम करेगी और उनके हाथों में ज़्यादा धन उपलब्ध करवाएगी, जिससे खर्च बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगी तो देश में क्या है, निवेश को बढ़ावा मिलेगा। अब हम ये समझेंगे कि जो नई टैक्स स्लैब है, जो आपको दिख रही है, पीछे हमने देख लिया कि जो 12.75 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, जो कि सैलरीड पर्सन हैं, यानी एक फिक्स सैलरी जिनकी आ रही है, उनको 12,75,000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना है। और जो व्यक्ति बिजनेसमैन हैं, उनको 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। अब ये स्लैब जो है, अलग अलग जो स्लैब आपको दिख रही है, जिसमें 0 से 4 लाख रुपए जीरो टैक्स, 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, और ये पूरा जो भी डेटा आपको दिख रहा है वो कैसे काम करेगा। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की जो सैलरी है वो 15 लाख रुपए है, तो अब इस टेबल पे देखिए, यानी किसी व्यक्ति की जो 15 लाख है, तो यानी 12 से 16 लाख रुपए वो सालाना यानी एनुअली उनकी इनकम है, तो क्या उनको टैक्स 15% देना है? नहीं। अब इनका टैक्स जो है वो कैसे डिवाइड होगा। अब ये देखिए 15 लाख, अब इसमें 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12 और 12 से 16। 0 से 4 लाख रुपए तक उनको कोई टैक्स नहीं देना। 4 से 8 लाख रुपए तक की इनकम, यानी कि 5 6 7 8, 4 लाख रुपए पर जो टैक्स है वो 5% देना है। 8 से 12 में उनको 10% टैक्स देना है। और 12 से 15 में, अब 12 से 15 जो है 13 14 15, यानी 3 लाख रुपए। ये जो 15 लाख की बात अपने करने हैं, 3 लाख रुपए पे उसको 15% टैक्स देना है। लेकिन अब वापस से हमने देखा कि 75,000 रुपये की जो छूट एक्स्ट्रा फिर दी गई है, क्योंकि 12.75 रुपये थी उसमें, और जो 12 लाख से ऊपर कमा रहे हैं तो 75,000 रुपये की छूट यहाँ भी इनको मिलेगी, क्योंकि उनके भी ट्रैवल का, हाउस रेंट का जो भी खर्चा लगता है, उसके लिए 75,000 रुपये का एक्स्ट्रा रिबेट जो है वो सरकार ने दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, 13 14, और जो चूँकि 15 लाख टोटल एनुअली सैलरी है, तो 14.25 लाख रुपये तक 15% टैक्स देना पड़ेगा। समझते हैं? दोबारा देखिए, यानी कि किसी व्यक्ति की जो कि सैलरीड पर्सन है, एक फिक्स सैलरी जिनको मिल रही है और उनकी सालाना आय जो है वो 15 लाख रुपए है, तो उसको 0 से 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना। 4 से 8 लाख रुपए तक उसको 5% टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 5 6 7 8, यानी कि 4 लाख पर 5% टैक्स। इसी तरीके से 8 से और 12, यानी कि 4 लाख फिर हो गए, 4 लाख पर फिर 10% टैक्स। और 12 से 15, 12 से 15 कितने हो गए? 3, तो 3 लाख पर उनको 15% टैक्स। लेकिन 75,000 रुपये की छूट पहले ही गवर्नमेंट वापस से दे रही है, रिबेट दे रही है एक तरीके से। तो यहाँ पे 15, जो 3 लाख बनते हैं ना, 15 13 14 15, 3 लाख बनते हैं, तो 3 लाख पे नहीं, यहाँ पे इसकी जो रेंज है उसमें से 75,000 रुपये कम हो जाएंगे, यानी कि 2.25 लाख, उस पर 15% देना होगा। लेकिन यदि यहाँ पर कोई बिजनेसमैन है या फिर कोई अदर इनकम का सोर्स है, तो उसको क्या है कि उसको यहाँ पर 3 लाख का ही 15% देना पड़ेगा। तो ये स्लैब जो है मोटी मोटी
इसको दर्शाती है, यानी कि 12 लाख से ऊपर जो इनकम के आए हैं उनके लिए ये स्लैब है। तो शायद मोटा मोटा इसको समझने की हमने कोशिश की है, होप सो आपको समझ में आया हो।